जल क्रीड़ा रस रचे दो, सहज सुभग उरला। सुरत सरित श्री हरि प्रिया, अतनयंगयनुरा। दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे। श्यामा श्याम सुरत सरिता में, श्यामा श्याम सुरत सरिता में। आगन तना तन कन बसे, आगन तना तन कन बसे। श्यामा श्याम सुरत सरिता में, आगन तना तन कन बसे। सुरत सरिता में, आगन तना तन कन बसे। सोहत सहज सुभग उरलागे, सोहत सहज सुभग उरलागे, सोहत सहज सुभग उरलागे, सोहत सहज सुभग उरलागे। मरकत कांचन मणि घटे, मरकत कांचन मणि घटे, मरकत कांचन मणि घटे, मरकत कांचन मणि घटे। दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा, दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे। प्रिया विमल बन बरसत, हरि प्रिया विमल बन बरसत। निरगत पद मृग मद मते, निरगत पद मृग मद मते। निरगत पद मृग मद मते, निरगत पद मृग मद मते। दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा रस रचे। हम स्मरण किए थे प्रियालाल को श्री जमुना जी के जल की सतह के ऊपर दिव्य फूलों से निर्मित मंजुल कुंज, उस मंजुल कुंज के एक कुंज में प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करा के सुंदर फूलों के सिंहासन पे प्रिया प्रीतम फूल के श्रृंगार से
फूल के वस्त्र, फूल के आभूषण आदि श्रृंगार से समन्वित है। और इसी तरह फूलों के ही वस्त्र आभूषण से समन्वित सहचरी वृंद फूलों की सौंदर्य सामग्री लेकर के और इस फूल के महल में तत्परता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक प्रिया प्रीतम की अलौकिक रूप छटा का पान करती हुई और बड़ी ही सावधानी पूर्वक निर्निमेष नेत्रों से प्रिया प्रीतम की रूप सुधा को पान करती हुई और निज निज सेवा को संपन्न कर लेंगी। प्रिया प्रीतम परस्पर के रूप माधुरी के छके हुए वे नहीं जानते कि तरजने में। यहाँ तक हमने स्मरण किए थे, मैंने प्रिया प्रीतम की मंगला की लीला संपन्न कराई है। फिर उद्वर्तन आदि की सेवा संपन्न करके प्रिया प्रीतम को श्री जमुना जी में स्वच्छंद रूप से वे बहुत काल तक जलकेली करते हैं, जिसको जो हम लोग बहुत दिन से स्मरण करते आ रहे हैं। इसके बाद प्रियालाल को समय पा करके तो किसी जल से बाहर लेकर के आती हैं और भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम का फूलों का श्रृंगार करती हैं। अब रह गई थी बात कि यहीं पे इसी कुंज में प्रिया प्रीतम को श्रृंगार भोग अर्पित करती हैं। और जैसे प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जित कौर भोग श्रृंगार अरोगनी सुकुमार नसीब। इससे पहले हम ऐसी भी माधुरी स्मरण करेंगे। मैंने श्रृंगार भोग से पहले प्रियालाल की जो अलौकिक माधुरी है, प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के किए को करें श्रृंगार शोभा उभय निहाद सखी करत प्राण बलिया। शोभा उभय निहाद सखी करत प्राण बलिया। अब प्रियालाल जो है मानव या यूं कह सकते हैं कि द्वय मूर्ति श्रृंगार की पुण्य की नो श्रृंगार उमड़े वो छवि को सिंधु द्वय अब को पावे पाद। पहले ये तो शोभा की मूर्ति है, माधुर्य की मूर्ति है, सौंदर्य की राशि राशि इनके एक रोम रोम से टपक रही है, क्षरण हो रहा है इनके माधुर्य का एक एक रोम रोम से। उसके बाद इतना होते हुए भी सहचरी वृंदों की सेवा है, रसिक मौली रसिक से कर प्रिया प्रथम श्यामा श्याम है न किसी सिख बरन सिंगार क्यों है। तो ऐसा लगता है कि भाई उम्र छवि को समझ गए अब को पावे। अब बड़ा इनकी माधुरी की जो धारा बह रही है, इनकी पार कौन पावे, मतलब इनकी सीमा को कौन पार पा सकता है, सीमा को कौन छू सकता है। तो यहाँ क्योंकि प्रिया प्रीतम की इसमें चरित्र सदा सर्वदा रूप और को पान करने में डूबी हुई। श्रीधाम वृंदावन का एक अद्भुत अद्भुत ये है कि यहाँ रूप की मान श्री वृंदावन धाम में सेवक रूप निरूप। प्रिया जो रूपवती है, लाल जो रूपवान है, सहचरी वृंद रूपवती है, अवनी रूपवती है, कुंज रूपवती है, उपकरण बड़े ही माधुर्य से संबलित है। सब यहाँ रूप की खान तो सभी जो है घोर चकोर की श्रेणी आदि प्रिया प्रीतम के रूप सुधा का ही आचरण करते। रूप रस जैसे केली पंकज मिथुन की निज नयन भृंग निचकी है, लाडली की कृपा से जो नहीं बनी। तो श्रृंगार के उपरांत क्या करती है, ये प्रिया प्रीतम की एक एक शोभा को गान करती है, दर्शन कराती है, मतलब प्रेरित करती है। जैसे कह रही है ना कि देखो देख हूँ छवि लाडली लाल की, देखो देखो हूँ छवि, देखो देखो 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 छवि, देखो देखो
तो सामने जो प्रिया प्रथम की चरित्र में बैठी हुई मैंने हम लोग स्मरण करते हैं ना कि जैसे भगवत रसिक अनन्य के धन धन दो आरोहण अवरोहिणी करत रहत दिन रैन। भगवत रसिक अनन्य के धन धन दो प्रिया और प्रीतम मानो एक दिन विकल्प वृक्ष के समान इनकी कलेवर की माधुरी है और सहचरी वृंद के नृत्य रूप जो भृंगे हैं वो मानो प्रिया जी के चरण से लेकर के और मस्तक तक और लाल जी के मस्तक से लेकर के लाल जी के चरण तक नक्ष से किसी कहते हैं नगे छवि भवी गौरी सांवरी। तो प्रिया प्रथम की इस मंगल विग्रह रूप कल्प रूपे ये मानो इनके नेत्र रूप जो भृंगी हैं मन रूप जो इनके भृंगी हैं वो आरोहण और अवरोहण करते हैं। तो वो जो देख रही हैं वो एक अपनी जो अनुगता है उनको प्रेरित कर रही है। देखो देखो री छवि लाडली इसकी आज प्रिया प्रथम फूलों के वस्त्र आभूषण धारण किए हुए और इस मंजुल कुंज में सखियों से आवृत और इनकी कैसी अद्भुत अलौकिक छटा छवि छटा बरस रही है। इनको इत्मीनान से देखो निर्निमेष नेत्रों से देखो। पता न जो मैं छटा देख रही हूँ तुम देख रही हो या ना देख रही हो। तो उनको प्रेरित कर रही है कि सुनहु न सभी सही तरह के निरख नयन के फूल तुम देख देख करके अत्यंत अत्यधिक आनंद के सागर में क्यों नहीं डूब जाती हो। अर्थात डूबी रहो निरखी निरखी देख देख करके इनकी माधुरी को प्रफुल्लित हो रोम रोम तुम्हारा जो है प्रफुल्लित हो जाए तुम्हारे हृदय गदगद हो रहे तुम रोमांचित हो पुलकित हो अपने तन मन की सुधि क्यों नहीं बिसर जाती हो। तो यहाँ सुंदर बाजेंद्र आदि को लेकर के और रात रागनी भी यहाँ कृतार्थ हो रही है और प्रिया की शोभा को पान कर रही है गान कर रही है। तो इसमें तो दो चार शोभा जो है उसको तो स्मरण करिए पान करिए। यही है रसमय जीवन है यही जीवन का लाभ है यही समय का सदुपयोग है। या मृदु रस के माँ हिरण्य सोई मन जाने जिनका चित्त जिनका मन जिनके रोम रोम जिनका क्षण क्षण इसमें अवगाहन करे जिनका क्षण इसमें लगे वही सार्थक है। हम लोग स्मरण करेंगे मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दर्शन मने प्रिया जो कि मंद मंद मुस्कान की सदा है। यहाँ प्रिया प्रीतम की हरदम मुस्कान की अभिदृष्टि हो रही है क्योंकि यहाँ व्यथा नाम की कोई चीज नहीं पीड़ा नाम की अभाव नाम का डर नाम का कोई चीज है नहीं कोई वस्तु है नहीं। यहाँ आनंद ही आनंद है सदा सुख विलसत ही दिन जात
सदा सुख बिलसत ही दिन जा, प्रियालाल सदा सर्वदा मधुरा के मधुर सुख का आस्वादन कर रहे हैं, सुख में रसास्वादन की सिंधु में पगे हुए। तो मंद मंद मुखचंद्र की मुस्कान सुहाई, प्रिया जी की सहज की माधुरी, अधरों पे मुस्कान है, प्यारे के अधरों पे मुस्कान है। तेरे एकदम प्रत्यक्ष ऐसा तेरे बिना दर्शन करते हैं। तो हम लोग स्मरण करेंगे इस मंजिल कुंज में प्रियालाल विराजमान है और दोनों परस्पर की रूप सुधा को पान करते हुए, और ज्यों ज्यों लाल पान करे नैनन की तृषा होत, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है। रूप रसीली हसीली छलीली रंगीली रंगीले के प्राण की प्यारी, सलज सुरंग सुनैन विशालन, सुअगीत अंजन रेख अन्यारी। सुंदर ये रूप रसीली महान रूपवती है और रस कहते हैं, रसीली है, रस भरिता है, रस पूरिता है। मैंने एक एक छटा जो है वो चमत्कार में डालने वाली, चमत्कृति पैदा करने वाली, चाहे ललाट पटल की शोभा क्यों न हो, उस पे जो गौरी ललाट पटल पर शोभित कुंचित कचौरी, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा। श्री राधा प्रिय प्राणेशा, श्री राधा महा सुबेशा। श्री राधा जी क्या है? प्रीतम की प्राणेश्वरी है। उनका प्राण, उनकी इंद्रिय ग्राम, उनके रोम रोम सदा उनके तरफ देखे नासा पुट देह, प्रीतम भये देह। प्रिया जी की नासिका की रंध्र की माधुरी को दर्शन करके विदेह, देह में नहीं है, आंखें खुली हैं तो खुली है, नासिका रंध्र पे जाकर दृष्टि लग गई तो लग गई। जिहि सुठौर मन एक लगत है, तिहि जुठौर सो सुनिए। जिस प्रिया जो के एक इंद्रिय ग्राम पे, अंग पे लाल जी की दृष्टि लग गई तो जैसे दलदल में हाथी फंस जाकर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, उससे और ज्यादा कठिनाई हो जाती है लाल जी को। तो कठिनाई का मतलब यहाँ उस सुख की सिंधु में इनका चित्त रमण करता है, ऐसा इनका रोम रोम आनंद के सागर में डूबता है कि प्रफुल्लित हैं, पुलकित हैं। और महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति अवध, इस उस समय की प्रिया प्रथम की अद्भुत माधुरी है। देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, कैसी दोनों की चेष्टा है, कैसी दोनों की माधुरी। तो एक एक माधुरी पे जिहि सुठौर मन एक लगत है, तिहि जुठौर सुसमये, उसमें मानव प्रविष्ट हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तल्लीन हो जाता है उनका चित्त, उसमें खो जाता है। अब हिम्मत नहीं कि वहां से दृष्टि उठ करके ऊपर या नीचे दाएं बाएं को, जिसे ललाट पटल पे जिसके चूर्ण कुंतल है, गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कछ करुषा, ये प्रिया जी की शोभा है, प्रिया जी की शोभा है। वो भरा के जो पड़ रही है उनकी ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानव कनक कंज मकरंद पीवत अभिमा, ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी के जो मुख कमल है वो मानव जम्बू नद कमल है, मानव कांचन कमल है, और उसके जो कावली छुट रही है मानव भृंगी श्रेणी, वे मानो अत्यंत आसक्त चित्त होकर के उनके अरुण कमल की जो पराग है उनको अतृप्त होकर के पान कर रहे हैं। ऐसी सुंदर अलग श्रेणी की शोभा है और मुख कमल की शोभा है, तो स्वर्ण कमल जैसी मुख कमल की शोभा है। तो इस कमल में पराग होती है, केसर होती है,
खुशबू होती है, उनकी परिमल होती है। ऐसी प्रिया जी के मुख का जो अद्भुत बुराई है, उनकी जो दीप्ति है, उनका जो लावण्य है, मानो उनकी क्या है, परिमल है। और जो अलग श्रेणी जो बिछुड़ रही है, वे मानो अलग श्रेणी क्या है, वो मानो ब्रह्म श्रेणी है। उनको एकदम अतृप्त होकर के वो पान कर रहे हैं। मानव कनक कंज मकरंद जीवत अली न अंगार, अतृप्त होकर के वो पी रहे। तो ये सब है शोभा, ये सब वृंदावन का माधुर्य, ये है प्रिया प्रीतम की गुण गरिमा है, ये उनकी माधुरी है। इसे ये अलग ठीक इसके नीचे गुलाब की गेंदी के आल सजाई, सुंदर जो प्रिया जो के जो नागरी नागर के नैन अनियारे, त्रिकुटी मरोड़ गूढ़ भाव सो डोरा कोर प्रेम पद बारे। प्रिया जी की जो त्रिकुटी मरोड़ या त्रिकुटी की धनुषाकार जो शोभा है, उनके मध्य में इसको कुर्च कहते हैं। तो भावों के बीच में सुंदर गुलाब की सुंदर मेहंदी, गुलाब जल की मेहंदी, उनकी सुंदर शोभा है। वो तो मानो ऐसे जैसे मानो छवि की जाल बिछा करके बैठी, माने वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य है, माधुर्य ही माधुर्य है। वो माने एक आकर्षण की केंद्र बनी हुई है, वो लाल रंग की अरुण रंग की मेहंदी। अरुण बरन बेरी राजत है, अरुण बरन बेरी राजत है। चलित माल छवि जाल, अरुण बरन राजत है। चलित बाल छवि सज सलोनी सोहनी जाय, देखत मोहे आकर्षक माधुरी है, रंग रस में घूमे ऐसी सुंदर माधुरी है। और एक प्रिया जी की ऐसा प्रिया जी की ऐसी माधुरी, उनका ऐसा माधुर्य प्यारे के मन को मुग्ध मोहित ले गए। जैसे ना कि डग परिचय जो ना जा, ठीक इसी तरह एक थोड़ी सी भी उनका जो चित्त है डग मैंने इधर उधर नहीं हो, एकदम चित्त उसमें एकदम आकर्षित है, आनंद के जाकर के डूब रहा। बस गुलाब की गेंदी बेहाल सजा, गोल कपोल जुगल अति गोरे, ऐसी सुंदर शोभा है। गोल गोल कपोल अति संवरे, ऐसी प्रिया जी की शोभा, उसको सुंदर पत्थर की शोभा। तो मैंने एक एक शोभा को यहाँ सहचरी वृंद उनके प्रिया प्रीतम के सामने बैठी हैं, सुंदर सादिंद्र बादिंद्र सजा करके, और उमगी उमगी अनुराग निगावत, उमग उमग करके सहचरी वृंद एक एक शोभा को गान कर रही है। और सुने सुने नवल रसिक मनमोहन, दोनों की सुंदर परस्पर में वो गान कर रही हैं, और इधर उसमें ही दोनों की जो है चेष्टा भी है। जैसे कि रसिक रस लंपट लाल सलोने, अद्भुत रूप रसासव अचवत करी करी तिरछी चितौने।
अद्भुत रूप रसा सब अजबत 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 करी करी तीरथे चितौने करी करी तीरथे चितौने मदन मनोहर बदन चंद्र जरी मदन मनोहर बदन चंद्र जरी सदन सहज सुख तोने सदन सहज सुख सदन सहज सुख तोने दोनों के मुख मानो स्वाभाविक सुख के मानो सिंधु और उस सुख के सिंधु में ये अवगाहन कर रहा है इनका नित्य रूप मीन जो मोहन मोहिनी रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जननी नित्य नौतम नेह नेही परस पर तो चरित्र में एक एक शोभा को इसी तरह चिन्ह प्रदेश की है वो अदर बिंब की है ग्रीमा की है ग्रीव उदज स्वभाव सुंदर अंगुली लाल रवि छवि की उदय हृदय देश की शोभा है भुजंग की शोभा है भूषण जित मृद भुजन को नील की लाल रहे भोज प्रिया जो के जो भुजदंड हैं वे आभूषण से आभूषण से सुंदर बाजूबंद से फूलों के ही कंगन से फूलों की छुरिकाओं से फूलों की ही पंखियों से फूलों के कृपान से फूलों की ही मुद्रिका से तो ऐसी जो उनकी शोभा है समलंकृत जो माधुरी है भूषण जित मृद भुजन को नील की लाल रहे भूल उनकी माधुरी उनकी अलंकरण की विचित्रता को दर्शन करके शोभा को दर्शन करके भूलने का तात्पर्य शुद्धि निरखत नयन ठरे भुजमूल है कलाई है करपृष्ठ है करांगुली आदि है तो भूषण जित मृद भुजन को नील की लाल रहे भूल मानो छवि की लता द्वय फूल न सो रही फूल ऐसी प्रतीति हो रही कि फूल दंड नहीं है वो मानो कोई माधुरी की लता है सुंदरता की लता है और उसमें लावण्य रूप फूल खिल रहे हैं किसी अंग अंग की अमित गुलाई है उनका जो उनकी माधुरी है उनकी सुकुमारता है उनकी गुलाई है सुडौलता है ये मानो उसमें ये भुजाएं संपूर्ण मानो एक बेटी उसमें जो लावण्य जो सुंदरता रूप मानो उसमें फूल खिल रहे मानो छवि की लता द्वय फूल न सो रही और इन भुजाओं को उन्होंने अंश भुजा दिया हुआ है लाल जी एक लाल जी ने प्रिया जी ने भी दी है और एक उनकी जो भुजा है उनके सामने विषय हो रही है तो एक एक छटा को पान कर रहे हैं करांगुली की शोभा है करकली की शोभा है उधर प्रदेश की शोभा है अवनी उधर नाम सरसी में मनो कशुक मातिक मधुगोरी उधर सुदेश सुवेश नाभिसर उधर सुदेश सुवेश नाभिसर वर्णत अतिमति तो ये एक श्री कंचन सी देवी
अवने उदर नाम सरसी में मनो कसुर मार्ग नंदी सीत है वंश पिबत सुंदर वन सीम सुत्र निगमन की ना विसर जलचर जामचत सावल गात। तो बड़ी सुंदर सुंदर इनकी शोभा है। तो यहाँ यहाँ इनकी जो है चित्त का अटकर है, बुद्धि अटक रही है, मन अटक रहा है, चित्त अटक रहा है, रोम रोम उसमें जाकर के दृष्टि वो चित्तवन जहाँ था जाकर के लग रही है और एक एक बारीकी सी सहचर्य में इन छटाओं को दर्शन कर रहे हैं और गान कर रहे हैं। तो जैसे जय जय प्रिया प्राण प्रिय प्यारी, जय जय रूप उजारी राधे, जय जय रूप उजारी राधे, अति सुंदर सुकुमारी, अति सुंदर अभिव्यक्ति है उनकी वचनामृत है। प्रिया जो की तरफ मुड़े हुए झुके हुए नवल नवरंगी नवल रंगी, जय जय रूप उजारी राधे, सुंदर वर अति सुंदर सुकुमारी, जय जय प्रिया प्राण प्रिय, जय जय श्री हरिप्रिया ये बसो सदा। तो बीच बीच में प्रिया प्रथम की बतरान भी है, दोनों की उलझन भी है और सहचरी वृंद उनकी एक शोभा को, क्योंकि प्रिया लाल परम स्वतंत्र है। श्याम सुंदर बर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गोरी को कंत, छिन छिन नव नव भाव तरंगन अंग अनंगन के सरसंस। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम, प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर, चाहे वो सिंहासनारूढ़ हो या वन विहार में मंथर चाल से गतिशील हो या उनकी कोई भी सेवा हो रही हो, सदा सर्वदा ये विहार परायणी। रमत निरंतर नित्य विहार, सदा सर्वदा विहार परायण। मैंने
रोम रोम से रस की वृष्टि हो रही है और नेत्र फूट से उनका पल पल में पान, या रसना से गान, दृष्टि से दर्शन, श्रवण कुट से उनकी जो सुंदर जो सुधा को मुदा करने वाली जो वचनामृत है वाणी है, उनसे रोम रोम पुष्ट हो रहा है। केवल प्रिया जी को नहीं कहते हैं कि हो प्राण बल्लभ, जो ये प्राण बल्लभ इतना ही क्या होगा। लेत बलैया हरखी हरखी मेरे नीरख नीरख मुख। प्रिया जी ने कहा कि हे प्राण बल्लभ, ये तो प्राण बल्लभ सुन करके लाल जी को ऐसी प्रतीति हो रही कि जिस मुख से इतने सुंदर ये शब्द निकले और बड़े शब्द निकले हैं, उस मुख कमल की बलिहार उस मुख कमल को देख रहे हैं तो देखते हैं भारी हर्ष उत्पन्न होता है, बोध उत्पन्न होता है। और जिसकी मुख से ऐसा शब्द निकला है रस भरा, उससे परिपुष्ट एकदम मैंने रंग रस में बोरे ऐसी जो शब्दावली निकल रही है, और उस मुख कमल की बलिहार लेत बलैया हरखी हरखी, सुन के बहुत हर्ष हुआ, हर्षित हो रहे हैं, हर्ष पे हर्ष, मोद की मानो धारा बह रही है। और निरख ही निरख देखते हैं तो हर्षित होते हैं, और हर्षित होते हैं तो फिर उस मुख कमल की महिमा को देख करके, ये वही मुख कमल है जिनसे इतना सुंदर इतने रस भरे शब्द उनकी बलिहार प्यारी की लेत बलैया। तो विराजमान है, लेकिन देखो कैसी कैसी सुंदर सुंदर वर्षा है रही है। दो मुख देख जियत मधुरामृत पीवत होत नहीं न्यारे, दो मुख देख जियत अधरामृत पीवत होत नहीं न्यारे। भगवत रसिक बिहार में प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे। सहज की माधुरी, दो मुख देख जियत, परस्पर मुख कमल की माधुरी को पान करके दर्शन करके प्राण धारण कर रहे हैं। प्राणन के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे, प्राणन 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 के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे। ओ कुमारी करुणामयी स्वामिनी, ओ कुमारी करुणामयी स्वामिनी, अहो कुमारी करुणामयी स्वामिनी, अहो कुमारी करुणामयी स्वामिनी। रहो सदा मोरे, रहो सदा मोरे, रहो सदा मोरे, रहो सदा मोरे। यद्यपि प्रिया जो अंक मालवी विराजमान है, गंड सो गंड बाह ग्रीवामिल। प्रिया जो के कपोल फलक लाजमी कपोल फलक से, उनके उरज उनके हृदय से, उनके कटी प्रदेश उनके कटी प्रदेश से, उनके चरण उनके नेत्र कोण है, नेत्र कोण से लाल जी बड़े आकुल होकर के, जैसे प्रणय लोल विलोचनाया, उनके दोनों जो नेत्र कमल हैं और जो नेत्र रूप खंजन है, पंछी की जो चांचल्य को पल पल में मुधा कर रहे हैं, वो ऐसी सुंदर। अब उसमें हो गई है आसक्ति, मुड़ करके प्रिया जो से चिबुक प्रलोभन करते हुए लाजने के प्राणन के आधार, हे मेरे प्राणी, हे मेरी प्राणेश्वरी, हे मेरे प्राणों की आधार स्वरूपा, आपकी बस ऐसी महती कृपा मोके सदा सर्वदा बने रहे। आप मोते कभी अलग मत भइयो, प्राणन के आधार मेरे। अहो कुमारी करुण, क्योंकि मैं इसलिए हमारी हिम्मत हो रही है
अगर मैं आपकी उदारता के बारे में नहीं जानता होता तो मैं नहीं कहता। मैं आपका औदार्य जानता हूँ, आपकी दयालुता जानता हूँ, इसलिए हिम्मत पड़ती है कहने की, क्योंकि आपका स्वभाव मुझे पता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, कुंवरी तुम्हारी करुणामयी स्वामिनी रहो कृपा करके सदा। जैसे अभी आप कृपा कर रही हैं कि हमसे बिल्कुल भुज गंड सुगंध बाहुग्रीवा मिले प्रतिबिंबित तनक उपमा लाजे नयन चकोर बिलो की बदन ससी आनंद सिंधु मगन भय राजे गौर श्याम अभिराम बसो मेरे नयन में दो लाल, बसो मेरे नयन में। तो यद्यपि सहचरी वृंद ये निहार रही है, दर्शन कर रही है, शोभा को गान कर रही है, मंजुल महल है, इसमें हमें ऐसी माधुरी विचारनी है। लेकिन इतना होते हुए भी प्रिया तो कोई मूर्ति नहीं है ना, प्रतिमा नहीं है कि बस हिलेंगे नहीं डुलेंगे नहीं, वो क्रीड़ा परायण है। दो मुख देख जियत, उनकी प्रकृति ऐसी है। जैसे कोई एक सवैया है ना, ब्रजवासी को नाम है कि आनंद जी को छोड़ना अल्लाह की धीरज कि कभी मतलब धीरज रहता ही नहीं है, हमेशा चंचल मन रहे हो रही अटक बाकी किरी पट पे मत जेजी हो रही अकेली कोई। तो मैंने ये प्रियव्रतम अभी विराजमान है, तो ये अपने रूप छटा रूप के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, लीला परायण है। मैंने परसत कपोल ऐसी सहज की माधुरी, झुक झुक देख लेत मथुरामृत सपरसी पान। क्या प्रिया जी सीधे देख रही है क्या? बिल्कुल नहीं, और लादी सीधे देख रहा है, ऐसी बात नहीं ना। महामृदु बोलन मोती की, जब प्रिया जी कहे मोह सुहाई लागत लाली है तेरी गुणमा, ठीक कह रहे हैं, आपकी ऐसी चेष्टाएं मुझे बहुत बात था, तो बेसन हिलेगी ना। और ये जब प्रिया जी के श्रीमुख से निकले हैं तो प्रीतम का प्राण अपने हाथ से, मेरे प्राण प्रिया के बस परिवार, ऐसी वचनामृत लाल जी कह रहे किसी की हरी हरी प्यारी हरी प्रिय। मैं तो एक बात बताऊं मुझे को, तो मैं एक जो हमारा प्राण है का ये प्रिया जी के हाथ में चला गया। कहाँ है प्रिया जी के हाथ में? प्रिया से प्यारे तुम यही बात करो, प्राण निकल जाए तो कोई जीवे है ना, तुम फिर उनके हाथ में पड़ गया है। तो नहीं, मेरे प्राण प्रिया के बस परिवार। तो उन्होंने पूछा किसने ऐसा कर दिया, उनके पास कौन सा हथियार है जो आपके प्राणों को निकाल लिया? तो कह रहे सहज सलोनी हंस चितवन, जब हंस के बोलती हैं और चितवन जब मेरे मुंह फेरती हैं तो उसमें मेरा प्राण जो है टुकड़ा टुकड़ा। सहज मैंने एक कोई बनावटी हो, कोई एक बार ऐसी चितवन फेरती हो, उसका सो बात नहीं है, इनका सहज स्वभाव है। इनके अधरों पे मुस्कान रहती है, चितवन में रस की दृष्टि होती रहती है, चितवन में रस की धारा बहती रहती है। अब बोलन तो सके कुछ है, बोली तो क्या है, मंत्र है मोहनी, मानो वशीकरण मंत्र, मोहनी इतनी डारी है, इसे लगता है कि वशीकृत कर लेती है, ऐसी इनकी मधुर बोली है। तो सभी इन सब इनके जो हथियार है, इनके जो हथकंडे हैं, उन सब ने हमारे प्राणों को क्या कर लिया है, इनके मुट्ठी में ले करके मेरे प्राण प्रिया के बस परियो सहज सलोनी हंसी चितवन में ना जानो कहा तो करियो। पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया है, कब निकाल लिया मुझे पता ही नहीं लगा, कब छीन लिया, कब अपहृत कर लिया मुझे पता ही नहीं लगा। और सखी एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति ये हो गई है कि हमें भी एक ऐसी फुटेज पड़ गई है कि मैं इनकी मुख्यमंत्री की माधुरी न देखूं तो मुझे चैन ही नहीं पड़ती। सहज सलोनी हंसी चितवन में, भाई इन्होंने मेरे संग ऐसा किया है तो कम से कम हम मुझे मुख फेर लेना चाहिए। लेकिन हम भी ऐसे हैं कि मिसिबा असर बलि कल न परे पल बिन देखे मुख रस भजो। हमें भी ऐसी आदत पड़ गई है कि हमारी आंखें जो है इनकी रस से भरा हुआ, रस में मुख देखे बिना इनको शांति नहीं मिलती।
तुम्हें बड़ा एक दुविधा में, तो दुविधा क्या है? प्रेम पयोधि पर दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। प्रेम पयोधि पर दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। प्रेम पयोधि पर दो प्यारे, प्रेम पयोधि पर दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। जल तरंग नयनन तारे ज्यों, जल तरंग नयनन तारे ज्यों। न्यारे हो तन जतन करो किन, न्यारे हो तन जतन करो किन। न्यारे जैसे जल से तरंग को विलय करना बड़ी कठिन है। जल तरंग जैसे नेत्र से नेत्र गोलक को अलग करना, आप अलग तो कर देंगे लेकिन उसका अस्तित्व मिल गया। तो जैसे नेत्र से नेत्र गोलक और जल से तरंग, उनको विलय नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही प्रेम पयोधि परे दो, दोनों प्रेम के पयोधि में, प्रेम की निधि में दोनों जो है वो तरंगवत, जल और तरंगवत दोनों जो एकदम मिले ही रहते हैं, कबहु मिले। तभी तो इस चरित्र में हमेशा एक अतृप्ति ही महसूस करती रहती है। हमेशा कभी आघाती नहीं है, हमेशा अतृप्त रहती है। और प्रिया प्रीतम की था भी लेती रहती है, लेकिन आज तक था नहीं लेता। सदा अनमिले मिले रहे तो लागे चहन, सदा मिले रहते हैं फिर भी नहीं ऐसी अमिलन किसी प्रतीति होती रहती। सदा अनमिले मिले रहे तो मिले रहते हैं, लेकिन प्रतीति होती न मिले हुए नहीं। सदा मिले हुए, सदा प्रिया जो के अंक में है, वो उनके अंक में है। स्पृष्ट्वा मृतकर्तलेनांगमंगम सुशीतम, सांद्रानंदामृत रस हृदय मज्जतो माधवस्य, अंके पंके रूप सुनैना प्रेम मूर्ति। कमल नयनी लाडली जो प्रेम की साक्षात मूर्ति स्वरूपा है, ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो प्रेम श्रृंगार में पागे हैं, श्रृंगार स्वरूप लाल जी हैं और प्रेम स्वरूपा लाडली जी हैं। सदा सर्वदा पगे हुए हैं, छके हुए हैं, इस जाल में उलझे हुए ही हैं। सदा अनमिले मिले रहे तो लागे चहन जहां। माने श्री हरि प्रिया अटक रहे दो निज निज नयन न्याय। तो ऐसे दोनों जो है सदा सर्वदा इसमें उलझे। यद्यपि अभी समय भी जब प्रियालाल की ऐसी स्थिति है तो सहचरी में से कोई बिलक नहीं है, वहीं कोई छत्र लेके खड़ी है बगल में, देखो तो फूलों के बीना से प्यार कर रही है, वो सुंदर मोरछल है उसे मोरों को भगा रही है, और हौले 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 फूलों की चमर है। फूलन चमर ढुरावती फूली लय फूलन बिजनारी, ब्यालत ब्याल सुगंधन की लपटे मनहरत महारी। तो ऐसी तो सेवा परायण सहचरी में सेवा परायण वो सेवा परायण है। और प्रिया प्रीतम देख शोभा अंग अंग की उमगे उड़न अपार विराजे। प्रिया जो की एक शोभा जी ललाट पटल है, नेत्र कोण की शोभा है, नेत्र की शोभा है, चंचल भृकुटी की शोभा है, नासापुट की शोभा है, महामृदु बोलन मोती की डोलन, मोल लियो ध्रुव कुंज प्रिया। प्रिया जो की एक शब्द जो अमृत ऐसे प्रत्यक्षरम छद पारसामृताब्धिम
प्रत्यक्षरम शरद अपार प्रिया जो कि एक शब्द जो मुख से निश्रित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अमृत का चरण हो रहा है। प्रीतम उनको श्रवण कूट के द्वारा मानो अपने हृदय को अभिषेचित करते हैं। ठीक इसी तरह ये प्रिया जी की तो बोला नहीं, प्रिया जी कह रहे हैं कि मोह सुहाई लागत लाल तेरी। ये प्यारे आपकी जो ये जो जैसे आपके जो चांद जो नेत्र चांचल्य है, ग्रीवा की मटकन है, तो बोलने की अदा है, लाल जी बोलने की कला है, और लाल जी अच्छी तरह जानते हैं। परस्पर निरखित है नयन प्रेम कला भर सुर राधेश बोलत अमृत नयन। बोलने की भी कला है ना, इस बात को रसिक शेखर लाल जी बड़ी ही समीचीन रीति से जान रहे हैं, अच्छी प्रकार से कि नृत्य नचाते हुए, ग्रीवा मटकाते हुए, मुख मटकाते हुए, और नेत्र में नेत्र समाहित अंतर्हित करके, और कैसे एकदम रस की धारा बह रही है। प्रेम कला व ईश्वर राधेशों, किनसे बोल रहे हैं प्रिया ऋषि? बोलत अमृत बहन। वो वाणी क्या है? मानो सुधा वर्षणी वाणी है। तो ये बातें लाल जी के नेत्र नटन, त्रिकुटी नटन, ग्रीवा मटकन, बल खाती हुई केशाली, अधरों पे मुस्कान, और परत मनोहर गंड गाढ़ चिबुक दिठौनी सोहे शान की सुहृद सुठौनी दुति अजरान की। गोला 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 कपो गोल गोल नील वर्ण के कपोल है, उसमें अरुण आभा जैसे प्रिया जी के गोरे गंड अरुणता चिन्ह बीज, ठीक ऐसे नीले गंड अरुणता चिन्ह बीज अद्भुत अमल गोल गोल कपोल अति रस सम भरे। और जो रसिक शेखर लाल जी को पथ वचन को प्रकट कर रहे हैं, उस समय वो ग्रीवा मटकाते हुए कपोल फलक के सुंदर जो वो पीत वर्ण की जो फूलों से निर्मित जो मकराकृत
या मयूराकृत जो सुंदर कुंडल हैं वे उछलते हैं कपोल फलक पीत वर्ण के, और वो जो है वो अलकाली में मिले हुए श्याम सतीकन भुमराली जो चूर्ण कुंतल है उनसे वो कभी आच्छादित होते हैं, कभी बलित होते हैं और कपोल फलक पे विरुद्धित हो रहे हैं और बड़ी कलात्मक ढंग से ऋषि शिखरलाल जी प्रिया जी से बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो, मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो, परमाधार तेरी श्यामा, परमाधार तेरी श्यामा, सहज स्वरूपा रे हो, सहज स्वरूपा रे हो, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो। तो प्रिया प्रीतम माने प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहता स्वतंत्र, रहत निरंतर नित्य। तो इस प्रकार मंदिर कुंज में प्रिया प्रीतम बड़ी ही रसमयी रीति से क्षण क्षण प्रति क्षण रसास्वादन करते हुए और सकिन के प्राणों का पोषण कर रहे हैं और सकिन के हृदय तो बस वो उनकी इच्छा यही है ना कि श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन डरो निज ही धाम। वे यही कामना करते हैं कि जो तुम पूर्व हो, हे प्रियालाल, हे प्रिया जो, अगर आप हमारी कामना पूरी करते हैं, आप मेरी अभिलाषा पूरी करते हैं, तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम आपकी सेवा करते रहें, खूब आपकी सेवा करें, तत्परता पूर्वक करें, सावधानी से करें और हम जीवा से आपके नाम, जो आपके अक्षर के नाम है, छिन्न न बिसरो, और जो आप दोनों क्रीड़ा करते हुए जो बतरस में उलझो, तो जो बतरस में जो रस की सृष्टि होती है, वृष्टि होती है और उसमें जो अमृत का क्षरण होता है, उसमें जो रहस्य उद्घाटन होते हैं, उनको हम सुन सुन करके और उस रत्न को हृदय में हृदय रूप में धारण करते हैं। श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन, आपकी रस भरी वार्ता, प्रेम भरी जो वार्ता है, बतरस है, उसको सुन सुन करके और हृदय रूप में हम उनको संजोती रहे, करती रहे। वो कर रही है प्रियालाल, उनके मानव मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही धाम, जो तुम पुरब हो मन काम, तो मैं मांगत यही निसुदिन छिन्न बिसरो नाम। ये आपके जो दो अक्षर के मधुराति मधुर रस में डुबाने वाले, रस के सिंधु को विलित करने वाले जो आपके मधुर नाम है, दो अक्षर के राधा नाम, इसका हम जाप करते रहें और आपकी सेवा कर कमल से, इंद्रिय ग्राम से आपकी सेवा करते रहें और श्रवण कुंड से आपकी जो बतरस की जो उर्मियां उठती हैं, उन लहरों को, उस धारा को, उस प्रवाह को हम हृदय रूप श्रवण कुंड रूप मार्ग से हृदय रूप में भरती रहे। बस ऐसी आपकी महती अनुकंपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो यद्यपि प्रिया प्रथम श्रृंगार के उपरांत विराजमान है, सहचरी वृंद दोनों की शोभा को पान कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, लाल लड़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये सदा मैंने सदा सुख दिन सत ही दिन जा, निरंतर प्रिया प्रथम सुख का ही आस्वादन कर रहे हैं, सुख की वर्षा कर रहे हैं, सदा सुख के सिंधु में ही डूबे हुए हैं और सहचरी वृंद के एक एक छटा को, एक एक माधुरी को देख देख करके
फूले नहीं समा रही हैं। तो एक एक शोभा को हम लोग स्मरण किए थे। अब आगे सुंदर सुंदर प्रिया प्रथम और भी नागरी है, उनको सहचरी गिन गिन करके पान कर रहे हैं। भुजदंड भुजबंद चूरी शुभ्र कंकर मुद्रिका नग जो ललित कोमल सुंदर शोभा जगत जगमग हो। यद्यपि प्रिया जी की जो करपान है, करपान की जो शोभा है, नखपंक्ति की शोभा है, करांगुली की शोभा है, करतली की शोभा है, करपृष्ठ की शोभा है, ये सभी लौकिक है। जहाँ दृष्टि पड़ गई वहीं से छूटे न ताते रहे लुगाई, वहां से निकलना प्रिया जी की करतली पे पड़ जाए, करपृष्ठ पे पड़ जाए, करांगुली पे। फिर सोनी फलक है, जानू प्रदेश है, चरण कमल है, एक एक शोभा को पान करते हैं बहुत काल तक। तो इसी बात को अत्यंत संक्षिप्त रूप में श्री हरिप्रिया श्री कह रहे हैं कि न कृषि सज श्रृंगार विराजे और देखी शोभा अंग अंग की। मैंने प्रिया जी के ललाट पटल एक अंग है, नासिका एक अंग है, जैसे आंखें एक अंग है, कपोल फलक अंग है, अदर बिंब अंग है, चिबुक प्रदेश है, ग्रीवा है, हृदय देश है, स्कंद भाग है, भुजमूल है, भुजदंड है। ये सब माने देखी शोभा अंग प्यारे जो है प्रिया जी के एक एक अंग अंग की शोभा को देख करके उमगे उड़ने अपार, माने एक एक शोभा को पान करके हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं। और जब आनंद समाता नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए आपके हृदय में आनंद वर्धन हो रहा है तो आनंद तो रुकेगा नहीं, वो कहाँ आएगा? ग्रीवा में आएगा, ग्रीवा से जीव पे आएगा और जीव के बाद वो वाक्य के रूप में आएगा, शब्द रूप में, कविता रूप में, श्लोक रूप में, दोहा रूप में, चौपाई रूप में, वाक्यकार रूप में। तो वही जो आनंद है दर्शन करते हैं, तो दर्शन के लिए जो आनंद है प्रिया जी के एक एक अंग की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं तो वो दर्शन से आनंद वर्धन हो रहा है। तो आनंद हृदय में समाता नहीं, तो बाहर निकलना चाहता है तो ग्रीवा में आता है, ग्रीवा से जीव पे और जीव से वाक्य रूप में प्रकट हो रहा है, शब्द रूप में, कविता रूप में प्रकट हो रहा है। वही है ईश्वर के जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो। सदा प्राण प्रतिपालन हो, सदा प्राण प्रतिपालन हो, जाओ तेरी हो बिहारी, जाओ तेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो। लाजन है ये दोनों मर्मस्पर्शी वार्ता करते हैं। प्यारे की भावना को प्रिया जो एक एक भावना को बड़ा आदर करके समझती है। लाजन ने देने के जीवन मेरी हो बिहार में जीवन मेरी। ये दूसरी बात कह रहे हैं सदा प्राण प्रतिपालन। प्रिया जो आज से नहीं आप सदा सर्वदा से मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती आए, प्राणों को जीवाती आ गई, सदा प्राण प्रतिपालन हो। तो ऐसी जो प्राण को जीवातु क्या कहेंगे? जीवातु कहेंगे ना, जीवातु माने आप मेरी जीवातु, प्राण की रक्षिका हो, रक्षण करने वाले हो, इसलिए मैं आपकी बलिहार ले प्रिया की बलिहार ले बलि जाऊं तेरी हाँ बिहार में जीवन मेरी हो। तो समग्र सहचरी वृंद है जैसे लाल जी बलिहार ले तो प्रिया को संकोच होता है, वो संकोच जो प्रिया जो मुस्कान है वो सबको आनंद के सागर में डुबा गया। मैंने रंगीली कसूर मुड़ के मस गया।
सलज सुरंग सुनैन लाज भरी प्रिया जो मुस्कान हो, तो सबको आनंद के सागर में डुबा दे, प्यारे के हृदय को अपने सुख की सिंधु में डुबा दे। तो यद्यपि श्रृंगार के उपरांत की बात है, लेकिन उस समय प्रियाव्रतम भारी रसमय क्रीड़ा समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं और बतरस में ही कहते बतरस ही में रस उपजाओ, वार्तालाप में रस के सिंधु को उद्वेलित कर रहे हैं। तो ऐसी माधुरी साहचर्य में अपने खुले नेत्रों से अत्यंत करीब से जो है वो दर्शन कर रहे हैं और तन मन रही न समान। सदा प्राण प्रतिपालन हो बलिजान तेरी, कबहू तो बाल सलज सपियतन कबहू असत मुख। प्रिया जो मुख मोड़ करके जब हंसती है तो कबहू हंसता मुख मोर हे कबहू हंसता मुख मोर हे कबहू सतिया ऐसी जो शोभा है, ये पल पल में उनके मेहमानों को ये सब चीजें जो हैं, ये चेष्टाएं हैं, उनके पल पल में उनके हृदय को निकाल के अपने हाथों में मेरे प्राण प्रिया के बस करियो सहज सलोने हंसी चितवन में ना जानो कहा धो करियो निसी बासुर बलि कलन परे। ऐसी उनकी मुस्कान की छटा, सलज मुस्कान की छटा, मुख मोर की छटा और रसीली चितवन की छटा, ये हमारे कलेजे को, हमारे हृदय को बार बार पल पल में निकालती रहती हैं और मुझे आनंद के सागर में डुबाती रहती हैं। तो यद्यपि दोनों श्रृंगार के उपरांत विराजमान है, लेकिन यहाँ विरस कम नहीं बरस रहा है, यहाँ विरस की दृष्टि में यावन मात्र भीग रहा है। वो भृंगी श्रेणी हो, अब ये चाहे चकोर हो, मोर हो, सारस हो, हंस हो, कोकिला हो, शुद्ध हो, सारी हो, चकवा हो, चकवी हो और लता हो, बल्लरी हो, सहचरी वृंद हो, सभी कभी को प्रार्थना करते हैं। मृगा हे मयूरहा, हे राधा रतिकृष्णपाल, हे मृगा हे राधिका रानी, हे राधे जो कि निकुंज मंदिर में निवास करने वाले पंछी वर्ग, आप चूंकि प्रिया प्रथम की नित्य केली को निरंतर नजदीक से देखते रहते हैं, आप उनकी कृपा भाजन में उनके नित्य परिकर हैं। आप लोगों पे ऐसी कृपा करें कि हम भी उनके इस एक गुण मुझे भी मिल जाए, इसलिए कि आप सामर्थ्यशाली हैं, आप महान सामर्थ्यवान हैं, आप प्रिया प्रथम के परिकर हैं। प्राप्त ये अनुकंपान, आपकी मुँह पे ऐसी कृपा है जाए तो हम भी इस रस की एक तरीका को प्राप्त कर लें, मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। कदन परे पद बिन देखे मुखर स्वरो, श्री हरिप्रिया स्वामिनी सन्मुख सर्व समर्पण लय धर्यो। कदम चरणों में सिर झुका देने, सिर मुकुट चरण तर लूट दिया, इनके पर देख दस्तो बन पारे दिया, इन तो सुंदर सुंदर शोभा है, प्रिया प्रथम की माधुरी है। इसके बाद बहुत काल तक ये शोभा पान करती हैं। उसके बाद सहचरी वृंद जो सेवा पर आए हैं, वे आकर के संकेत करती है, अगर ऐसे तुम बारिश में डूबे रहोगे तो इनको तो कोई सुधी है नहीं। अब आगे भी तो बहुत सारी बातें हैं। अब इनको जल विहार का जो रहस्य है, रहस्यात्मक जल विहार का इनको सुबह प्रदान करना है,
उस सहचरी वृंद। अब इस समय ऐसी प्रेम के जाल में प्रियाकृत उलझे हुए अब प्रफुल्लित हैं, पुलकित हैं, रोमांचित हैं और नेत्र जो है सजल हो रहे हैं, ग्रीवा गर्दन हो रही है। हम सहचरी वृंद जैसे तैसे आकर के बलिहार लेते हैं। दूर सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन बिहारी बिहारी जी की, तब इस जाल में से निकालती हैं। फिर सहचरी वृंद जैसे की चौकी ले आकर तो पधराती हैं। फूलों की चौकी है, फूलों की बिछिया है और उसी पे फूलों के पात्र में सुंदर सुंदर जो श्रृंगार भोग की सामग्री है तो ले आकर निवेदन करते हैं। प्रेम पुलक रंग अंग में देत हेत हित कौर, भोग श्रृंगार अरोगनी सुकुमार सिरमौर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि आरोगत में भोग श्रृंगार, सामने कर चौकी कई सुंदर ध्यान धरो सहचरी कोई थार। आदर सहित देत कर कौर, बड़े ही आदर पूर्वक। आप जानते हैं कि पेट किसे भरता है? भोजन से कि पानी से? भोजन से पेट नहीं भरता है, पानी से पेट नहीं भरता है, मिठाई से पेट नहीं भरता है। भरता तो है लेकिन उसमें अगर एक चीज न हो तो पेट नहीं भरेगा। अगर समूह में मान सम्मान न हो, आदर न हो तो पेट नहीं भरता है। तो बड़े आदर पूर्वक, आदर सहित देत कर, बड़े मतलब एकदम रुख देखते हुए, पल पल में निहोरा करती हुई, मनोहार करती हुई सहचरी वृंद प्रिया को जिमा रही है। लाल जी प्रिया जी को, प्रिया जी लाल जी को, और परस्पर में बड़ी सुंदर। तो यहाँ कुछ पकवान है, यद्यपि यहाँ दोनों को मधुर रस का ही आस्वादन कर रहे हैं, दोनों परस्पर की रूप सुधार को आचमन करने में आसक्त है, फिर भी सहचरी में सचेत कर करके दोनों को जिमा रहे। देख एक और भोग श्रृंगार अरोगनी। अब इसमें कुछ सामग्री है, मिष्टान आदि हैं, सलोनी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ले आकर के पधराई हैं। उसके बाद फिर भी हो रहा करते कि हे प्रियालाल, ये आपके श्रृंगार जो की सामग्री है, आप कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी बड़ी महती कृपा होगी। तो सखिन के मनोरथ की जहाँ बात है प्रिया तो हम झट चलते हैं। और अब तक जो दृष्टि परस्पर के मुख कमल पे लग रही थी, अब सामने भोग सामग्री पे लगती है और देखते हैं जो सुंदर सुंदर पकवान है और उनकी सुंदर सुगंध है, दिव्य की गंध आ रही है, दिव्य की रचना है। अब मुख पे से इसमें दृष्टि आकर के पक जाती है। अब बड़े ही आदर पूर्वक दोनों एक दूसरे को जिमाते हैं। प्रिया जी को लाल जी और लाल जी को अरस परस दरसा मुख देख, 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 अरस परस दरसा मुख देख। दिवावत दंपति रुचिव बजाई, दिवावत दंपति रुचिव बजाई, अरस परस दरसा मुख देख, दिवावत दंपति रुचिव बजाई, अरस परस दरसा मुख देख, दिवावत दंपति रुचिव बजाई। आतुरता तो ऐसी है, आसक्ति ऐसी है, आत्मीयता ऐसी श्री वृद्धि को प्राप्त हो रही है कि रसिक से करलाल जी के मन में एक तमन्ना है, ऐसी उत्कंठा जागृत हो रही है कि इतनो फल पाऊं दे। ऐसी लाल जी प्रिया जी से मानो कि मुख से कह नहीं रहे हैं, नेत्र कोण से ही इशारे में ही मानो बयां कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रिया जो अगर आप मेरे कर कमल से एक ग्रास अगर ले लेंगी तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जीवन धारण करना सफल हो गया।
तो जब लाल जी की ऐसी इच्छा है, ऐसी हार्दिक इच्छा है, तो भला प्रिया जी उनको नकारने वाले क्यों? क्योंकि रसिकनी रस में रहत बड़ी, वो रस के मर्म को जानते हैं, भाव के मर्म को जानते हैं। प्रीति किसी लाल जी ने कि प्रीति की रीत रंगीलो ही, ऐसे रंगीली ही प्रिया जी भी जानते हैं, लाल जी भी जानते हैं, तो प्रिया जी भी जानते हैं। प्रीत की रीत रंगीली ही जाने, रंगीली भी जानती प्रिया जी, तो प्यारे की हृदय की बात मर्म को समझ रही है। तो झट जेमी कांपत कर सहारत हियो बनत न मन की दो कुशलत को समझ समझ मुस्कुराए। जेमी ला दे कोई पकवान भी मान लो, कोई दूध की पकौड़ी बस पे जेमी ला जी लेकर के प्रिया जी कदर पल्लव के लेकर पर जाने की आशा करके कर कमल को ऊपर करने ले जा रहे, तब तक कितने वो प्रेम विवल हैं कि प्रेम बलि उमग्यो, वो बलवान प्रेम जो उनके हृदय में उमड़ा हुआ है, वो क्या किया है, एकदम बेकुछ कर दिया है। फिर भी समाज समाता तक लटक करके उनको जानते हैं। तो मतलब अगर मन तो न मन की झुक जाती है, झुक करके झट उनकी प्रयास करिए। तो लाल जी खुशी की कोई ठिकाना, जब प्यारे वो बात बन नहीं रहा, ऐसा न कहीं गिर जावे, क्योंकि अतिशय विफल होने के कारण कर अब अपने संहार में नहीं हो, प्रिया जो समझ नहीं झुक करके उनको लाजो लता इतनो ही फल पाते विनय करत में नरसो नेत्र कमल से नेत्र कौन से विनय कीनी है, प्रिया जी समझ नहीं है, और उनके मनोरथ को पूर्ण कर। इस प्रकार अनेकों बार रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को दिमाते हैं, और ऐसे रसिक प्रीतम को रसिकनी लाडली जो स्वयं बड़े आदर पूर्वक वे भी वहाँ से ग्रास लेती हैं और लेती हैं और उनको छकती हैं और प्यारे को अर्पित करती हैं, और लेते सभी लोग हो प्यारे बिल्कुल कृत हो रहे, बस अब मुखों का छू नहीं चाहिए, अब मुझे बस हो गया, मेरा सारा काम हो गया, मैं कृत हो गया। तो ये एक ही बार अनेकों बार ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, अनेकों प्रकार के पकवान हैं, प्रिय पदार्थ हैं, उनको फिर साचड़ी में प्रिय पदों को बार बार बड़ी मनोहार कर करके जिमाती हैं, पिवाती हैं, खवाती हैं। समय भी तो हो गया है, तो समय पा करके जल पिलाती हैं, दोनों को मुख धुलाती हैं, अंचल से प्रिया जी को मुख, लाल जी को मुख को प्रोक्षण करती हैं। उसके बाद सुंदर यहीं पे प्रिया जी के भाल पे रोली तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे लगाती हैं, प्रिया जी को मुख बात देती हैं, लाल जी को मुख बात देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, और यही पे सुंदर श्रृंगार आरती उतारती हैं, फूल की आरती और जल पाती हैं। और उसके बाद आगे की लीला है जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, ये मंजुल कुंज की लीला हम स्मरण करेंगे श्रृंगार के बाद। मैंने जमुना जी के जल की सतह के ऊपर विशाल फूलों की कुंज, उसका नाम है मंजुल कुंज, उसी कुंज में लाल प्रिया जल केली करके पधारे हैं शतरीगंज, श्रृंगार आदि करा करके, और इसी शोभा को पान कर देंगे। और आगे की शोभा है फिर जुगल सरकार की, लाडली लाल की।